शिवांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जो भी तैयारी करने वाले हो या फिर कोई भी इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो उन सभी लोगों के लिए सेंटेंस आज का टॉपिक है हमारा। आपके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, और सेंटेंस का मतलब होता है कि हम लोग अपने लाइफ में जो भी वर्ड बोलते हैं किसी चीज के बारे में या फिर किसी भी चीज के लिए आप उसको कहते हैं तो आप सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको वर्ड चाहिए, और कोई वर्ड किससे बनता है? लेटर से। टोटल कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस है वो किससे बना रहता है, उससे भी पहले जो आता है उसको बोलते हैं, आप बच्चों ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, की वर्ड्स। वर्ड से सेंटेंस बनता है, एरो इस साइड रहेगा। और वर्ड वर्ड भी किसी चीज से बनता है, उसको आप लोग बोल देंगे लेटर। लेटर यानी कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग को पता होगा लेटर यानी जैसे आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी मीन्स कुछ भी लेटर आप देख सकते हैं, और उसी से मिला हुआ आप लोग के लिए बनता है ये वर्ड्स। जैसे किसी का नाम हो गया, राम हो गया, और मैंगो हो गया, किसी कुछ भी हो गया, जैसे स्कूल ही हो गया। और आप एग्जाम्पल में हम ही लोग का क्लासेस हो गया, कुछ भी हो गया। अंग्रेजी में आप लोग देख सकते हैं वर्ड। वर्ड किससे बना है? आप लोग देख सकते हैं लेटर से बना है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर जानना चाहिए कि लेटर होता क्या है। तो लेटर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ए टू जेड जितना भी होता है उसको आप लोग लेटर बोलते हैं। और वो कितना होता है? 26। और यही 26 लेटर से ही मिल के क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ड्स वर्ड्स कुछ भी बोल सकते हैं आप, किसी भी चीज का स्पेलिंग वर्ड्स में आएगा। जैसे कि अफर्मेटिव भी वर्ड्स है, और सेंटेंस खुद एक प्रकार का वर्ड्स है, और सेंटेंस के टाइप हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब वर्ड है। और इन्हीं वर्ड्स को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस मीन्स हम लोग जैसे राम इट्स मैंगो, और ही गोज टू स्कूल, और सी डज नॉट इट मैंगो, कुछ भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग लेटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी आप जो भी प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन को ले लीजिए, या पढ़ने के लिए, या फिर किसी को भी कुछ बताने के लिए, तो उसके लिए आप कुछ भी करिए, सेंटेंस का प्रयोग करना ही करना है। तो आप वही जो सेंटेंस प्रयोग करते हैं आज उसी हिंदी चीज को हम लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सीखेंगे। तो आप लोग सेंटेंस का मतलब समझ गए होंगे कि हम A word which makes complete sense is called sentence। यानी ऐसा वर्ड जिसके मिलने से एक कंप्लीट सेंस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे आप लोग? सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस का मतलब ही हो गया कि शब्दों का ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स, जिसको मिलाने से अ कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। विच कंप्लीट सेंस, ठीक है। यानी एक एक प्रकार का ऐसा सेंस, उसके मतलब उसको पढ़ने से हम लोगों को ये समझ में आए कि जिस चीज का अर्थ निकले। जैसे राम आम खा रहा है तो उसमें एक अर्थ निकल रहा है कि राम आम खा रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि राम इट्स मैंगो, और he was playing और इट इज कुछ भी। लेकिन आप इसको पढ़ने से आप लोग देख सकते हैं कि इससे पढ़ने से एक सेंस पता चल रहा है। यानी इस वाक्य को या फिर सेंटेंस को पढ़ने से एक सेंस ये पता चल रहा है कि जो राम सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? इट्स यानी खा रहा है। क्या खा रहा है? मैंगो। इसी चीज को अगर हम ये बोले कि क्या ये सेंटेंस हो सकता है? इट्स राम और मैंगो, ये सेंटेंस नहीं है। तो इसीलिए वर्ड्स का आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से सेंटेंस नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी रहे और उसके वजह से एक कंप्लीट सेंस निकले, यानी अर्थ निकले, उसको भी हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पा रहा है, जिसके वजह से ये सेंटेंस नहीं है। इस एग्जांपल को भी हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकता है प्लेइंग बॉल, प्लेइंग वॉज बॉल ही। क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। तो हम लोग इस एग्जांपल को देख ले रहे हैं और इस एग्जांपल को देख ले रहे हैं, तो इस दोनों
का जो वर्ड है वो सेम तो है, लेकिन इसको पढ़ने से एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है कि जो ही है यानी वह है, वह क्या कर रहा है, एक बॉल खेल रहा था, ठीक। लेकिन इसको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि इसको पढ़ने से कोई भी सेंस नहीं निकल पा रहा है, जिसके वजह से ये एक सेंटेंस नहीं है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे अभी कि सेंटेंस के लिए एक अर्थ निकलना बहुत जरूरी है। तो इतने इसे ये तो समझ गए होंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो अब बात आता है कि सेंटेंस समझ में तो आ गया, लेकिन सेंटेंस का टाइप क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो वही अगर आप लोग देखें तो ये मेनली 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आज हम सभी पांचों सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो एक तरीके से डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी वर्क को के बारे में ये बताता है कि वो वर्क हो गया है या नहीं हुआ है, यानी डिक्लेयर, इसका नाम ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्क के या इवेंट के होने या ना होने के बारे में जो बताए उसको क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देख लीजिए कि ही राइट्स लेटर, तो यानी कि इसमें एक वर्क क्या हो रहा है, लेटर लिखने का काम हो रहा है, तो उसके बारे में ये बता रहा है। और जैसे हो गया सी डज नॉट ईट मैंगो, तो इसमें क्या है कि किसी वर्क के ना होने की बात की जा रही है, तो उसको क्या हो गया, तो डिक्लेरेटिव। तो लेकिन ये बात भी आप जान जाइए उसके साथ साथ कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक है जो किसी भी वर्ग के होने की सूचना दे, उसको आप बोल देंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। और जो किसी वर्ग के ना होने की सूचना दे उसे आप बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स आप बोल सकते हैं कि जिसमें नकारात्मक यानी नहीं, इट मैंगो, और एक एग्जांपल और ले सकते हैं जैसे मोहन डज नॉट राइट, ये सब वगैरह वगैरह कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। यानी उसमें आप ये बता सकते हैं कि ऐसा वर्ग जिसमें मतलब किसी वर्ग, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी वर्ग के ना होने की सूचना मिले उसको नेगेटिव सेंटेंस, और ऐसा वर्ग जिसमें किसी वर्ग के होने के सूचना मिले उसको अफर्मेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस आप फिर से एक बार देख लीजिए कि ऐसा सेंटेंस जिससे आप किसी भी वर्ग या इवेंट को होने या ना होने की सूचना मिलता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं।